जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपके बीच मुझे ऐसा लगता है, क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों में उलझ के रह गई है। पहला संविधान, दूसरा आरक्षण और तीसरा जातिगत समानता मिथ्या। जो ये तीनों ही एक प्रकार से तथाकथित मिथ्या दुष्प्रचार है जो विरोधी पार्टियों के द्वारा प्रोपेगेंडा के रूप में चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन विरोधी पार्टियों के, विपक्षियों के दुष्प्रचार में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को लगने भी लगा है कि वो कहीं यदि चुनाव हार रही है तो इसी वजह से हार रही है, और जीत रही है तो अपनी काबिलियत से जीत रही है। ये दो बातें हैं, जबकि ये दोनों ही मिथ्या हैं। 2014 में जब फुल फेज भाजपा आई थी तो किस वजह से आई थी? ध्यान रखिएगा, बेहतर कैंडिडेट सिलेक्शन, जमीनी चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं की देखरेख और अपने लोगों को सम्मान, चाहे वो जीत किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो। लेकिन आज के डेट में इन बातों को परे रख करके केवल विपक्ष के जाल में भाजपा बुरी तरह से फंस के रह गई है। ऐसा मुझे दिख रहा है, या मेरा मानना है, व्यक्तिगत कारणों से या सामाजिक जो भी मैं देख पा रहा हूं उसकी वजह से। अब इसका देखने को ये मैं बता रहा हूं, अब भाजपा के जो हारने का कारण रहा है वो एक और एकमात्र केवल ये रहा है, कैंडिडेट सिलेक्शन। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा की इतनी ज्यादा सीटें जो जीत पाए, वो इस कारण से नहीं कि वो हाथ में संविधान लेके चलते थे, नहीं, वो इस कारण से भी नहीं कि वो 400 सीट का प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे थे, नहीं। अखिलेश यादव यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत पाए तो केवल इस कारण से कि भाजपा ने अपने गलत कैंडिडेट चुने थे। बलिया में, देवरिया में, उधर चंदौली में, इधर बिहार की जो हमारी पूर्वांचल की लगती हुई सीटें हैं, आरा, छपरा, सिवान में, इन सब जगहों पे भाजपा ने गलत कैंडिडेट दिए थे, जो कैंडिडेट जनता को मंजूर नहीं थे, और उसी जनता ने विरोध में चुनाव किया। ठीक है, तो भाजपा को ये 3 चीजों से मोह हटाना पड़ेगा। एक तो संविधान, दूसरा आरक्षण और तीसरा जातिगत भेदभाव। कहीं देश में जातिगत भेदभाव नहीं है, कहीं आरक्षण